हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की स्टोरी है गिला, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। इस स्टोरी पे हम जानेंगे पति पत्नी और इनके बीच में जो भी रिश्ता या फिर जो भी दरार आता है उसकी कहानी बताते हैं। दोस्तों, गिला शिकवा शिकायतें किस रिश्ते में नहीं होता, तकरार भी होती है। इन शिकवे शिकायतों से कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ और मजबूत हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता है पति पत्नी का। इन दोनों को चाहे एक दूसरे से कितना ही गिला शिकवा क्यों न हो, पर दोनों का प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि समय की कसौटी पर और निकलते जाता है। चलिए सुनते हैं शिकवे शिकायतों की उधेड़ बुन में बनी यह कहानी है गिला। जीवन का एक बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया है, लेकिन पर कभी आराम ही नहीं नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होते होंगे, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे होंगे, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश ही दे दाते होंगे। जो प्राणी अपने घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते हैं। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्दय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करे भला। अब इन्हीं को देख लो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सिलब के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि जिस चीज को मंगाओ तो ऐसी दुकान से ले आएंगे जहां कोई ग्राहक ही भूल के ना जाता हो। ऐसी दुकान पे ना तो चीज अच्छी मिलती है, ना ही तोल ठीक होती है, ना दाम ही उचित होती है। यह दोष ना होते तो यह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें तो ऐसे ही बीती गई दुकानों से सामान लाने का गरज है। बार बार कह दिया, साथ वाली चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आते रहता है। पर इनकी तो तुठ पुंजिया सी बनती है और यह उल्टे चूड़े से मुंह मोड़ लेते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बेल भी ना खाए, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए हो, मानो लकड़ी जला डालो तो क्या मजाल की दाल गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या फिर 16 आने का टोजन, और दरअसल घी से एक छटा कम। ये तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। इसे चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो जैसे इन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि मीठी दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त की जाए, रोज रोज का टंटा अब नहीं सहा जा रहा। मैं पूछती हूँ कि आखिर आप तुटपुंजियों की दुकान पे जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका सिर्फ तुम्ही ने ले रखा है? आप फरमाते हैं कि मुझे देख करके सब के सब बुलाने लग जाते हैं। वाह, क्या कहना, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना लिए, थोड़ी सी स्तुति कर ली, बस आपका मिजाज आसमान पर आ पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ तो उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हरा देती है। एक बार एक गहना बनवाने को दे दिया, मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संज्ञों से आप भी विराजमान थे। बोले, ये सब संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगे। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ बड़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले कर दिए। इस भले मानस ने वो आभूषण और 9 रुपये ना जाने किसको दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब एक चीज बन के आई तो 8 आने तांबा, और इतनी भद्दी की देख के घिन लगती हो। बरसों की अभिलाषा धूल में मिट गई, रो पीट के बैठ गई। और ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पे छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं होता। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से जो जमाने भर के जट्टू, गिराकट, लंगोटे में खाक खींचने वाले फाके मस्त है, जिनका दुबिया में भी इनके जैसे अंधों से दोस्ती है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मारने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला ही नहीं छोड़ते।
मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हो। आदमी एक बार ठोकर खा के सीखता है, 2 बार ठोकर खा के सीखता है, किंतु यह भले मानस तो 1000 बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते हो? तो क्या मर गए तुम्हारे दोस्त? तो बस बगले झाँक के रह जाते हैं। आपसे इन मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरवत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पे बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करे? आखिर लोग जान जाएंगे कि यह महाशय भी खूखल ही है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने भी क्यों न गिरवो रहने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक पैसे की तंगी हो जाती है और रुपये जैसे घर पे इनको काटने लगते हो। जब तक रुपये के वारे न्यारे ना कर लो, इन्हें चैन ही नहीं होता। इनके करतूत कहाँ तक गाँव में तो थक चुकी हूँ, मेरी तो नाक में दम आ चुका है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पे सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्र इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आके मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, ये तो अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप है कि इनके मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार रहते हैं। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर में बेचारे। गर्मी में तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऊंचाई का है, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर की याद आ जाती है। गर्मियों में भी खुली छत तो मेहमानों का ही अधिकार हो जाता है। और जब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूँ तो इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे लोगों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते का भी नहीं कुछ। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र एक ही श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धीरे से भी इनकी कुछ मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें ना खोलने की कसम खाई है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं है। उनके पास जाते ही इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना ना हो। एक बार हमारा कहा छोड़ करके चला गया तो कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थे, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रखने की धुन सवार थी और घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे। पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है, मेरा जूठे बर्तन मांजना और आपका साफ भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए आज से हो उठा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह रही थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। अब उसमें भी बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है और बड़े सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। वो मैं बार बार क्यों उनकी बातों में आ जाती हूँ इसका मुझे भी कोई पता नहीं है। मुझे इसी में ही आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से ही आदमी थी, आदमी के अलावा और कोई लक्षण ना थे उसमें, किसी काम की तमीज नहीं थी। बेईमान ना था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, आभा का दुकानदारों के हाथों लूट जाता था और 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर के बाजार भेजो तो संध्या तक हिसाब ना समझा सकता था, रोत भी पिकर के रह जाता था, रक्त खोलने लगता था कि उसके कान उखाल दूं। मगर इन महाशय को कभी उससे कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धो करके धोती छाट रहे हैं और वो दूर बैठ करके तमाशा देख रहा है। मैं तो उसका खून पी जाऊं, लेकिन इन्हें तो जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोस्तों को भूल बना करके दिखा देते थे और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोस्तों पे पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की भी तमीज ना थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में एक कमरा था, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन हो। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हुए हो। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू ना लगाए तो कान पकड़ करके निकाल दूंगी, ऐसा कहा। सवेरे सो के उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज तरीके से रखी हुई है। गतकुमार का तो नाम ही नहीं है। मैं चकित होकर के देखने लगी
तो आप हंस करके बोले, देखती क्या हो, आज पूरे घर में बड़े सवेरे उठ करके झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है, तुम ढंग तो बताती नहीं हो, उल्टी डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर उसने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन में जरा मामूली से सवेरे उठ गई और कमरे में आई तो देखती हूँ कि क्या अपने से झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में तो खून उतर गया। उनके हाथ से झाड़ू छीन करके घूरे के सिर जमा दिया। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम ना करे, उस पे आंखें दिखाए, उस पे पूरी मजूरी भी चुका दो। मैंने कोड़ी भी ना दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़ करके भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहता ने उतारे कपड़ों पे सवाल किया, और फिर इस भिखारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों पे घर पे हो, यानी जो लेने आए थे कपड़े, पुराने कपड़े। मेरे घर पे तो जरूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं, आपका बस चले एक कपड़े में आ जाएगा जो डाक के पार्सल में भी भेजा जा सकता है। इतने कपड़े तो कुल मिला के आपके पास है। और हमारे तो इस साल जाड़ों के कपड़े बनाने की भी नौबत ना आएगी, पैसे नजर ही नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम ना था, और गरीबों पे कितनी जान बीत रही थी उसका भी अनुभव था मुझे। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए। जब तक समाज का यहाँ समर्थन रहेगा तब तक ऐसे शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास में एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों ना नंगता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहता को जवाब दे दिया। आपने क्या किया, आपका कोट उठा करके उसको वेट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिला करके आप सो रहे हो। देवता के पास भी एक गोफ था, आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोग में जैसे बुद्धि ही हट गई हो। मेहता ने सलाम दिया, दुआएं की और अपनी राह ले ली। आप कई दिन सर्दियों से ठिठुरते रहे, रात काल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय दी, वो भी एक विचित्र प्रकार का दे दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते हुए उन्हें जरा संकोच नहीं होता। मैं तुम्हारे लाज से गड़ जाती, पर आपको तो जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे ना देखा दयाल तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं भी बीमार ना पड़ जाए तो और बुरा हो जाए। आप सोचते होंगे कि मैं कितना विनीत हूँ, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हीं बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती हूँ, ना ही विनीत समझती हूँ। ये जड़ता है सीधी सादी निरीहत। जिसे मेहतर को आपने कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है, और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरोती हम क्यों करें। अगर हम विनीत और परोपकारी होते तो घर वाले के प्रति भी तो आपकी कोई उदारता होती है। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी की कभी अपने हाथों से मुझे उपहार ना दिया। बेशक वो जो चीज वो बाहर से मंगवाते हैं उसे अंदर लाने में मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। उनको बिल्कुल उज्र नहीं अगर मैं बाहर से कोई चीज मंगवाऊं, मगर कुछ रुपये ये मुझे दे दे, ये शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवाऊं उसी पे ही वे संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी शौक की चीजें भी तो चाहता है। अपने पुरुषों को, कई पुरुषों को देखती हूँ अपनी स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। मगर यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने, ये सब भी जीवन में एक बार भी ना लाए हो, शपथ भी खा ली हो। इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी और अर्श कहूंगी, हृदयशील कहूंगी, उदार नहीं कह सकती हूँ मैं इन्हें। दूसरों के साथ उनका ये जो सेवा भाव है, उसका जो कारण है उनका यशलोक और व्यवहार का अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर है उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है, नजरिया डालनी और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप ना उठाए तो और कौन उठाएगा।
औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ के काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं होती। दफ्तर में इन्हें गिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली रहती है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी खांसी है। यह भी इनमें नहीं है, निस्वार्थ नहीं, मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इन्हें समय जागरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसीलिए कि आप बड़े मेहनती हो। दुनिया का काम मुरब्बत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वो भी हमसे खिंचा रहेगा। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट होता है। जो माधक अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपहार होता है जिस पे वो विश्वास कर सके, उसका लिहाज वो संभवतः करता है। ऐसे फिरागियों से कोई किसी को सहानुभूति नहीं होती। अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में जो सम्मान की भावना है वो कहाँ पूरी हो? जब कोई कर्मचारी उनसे फिरत रहे, उन्हें सलाम ना करे तो क्या उनके अफसर उन्हें सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाल दिए गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा ना टिके हो, या तो अफसर से लड़ गए या फिर कार्य अधिक होने के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनके बात भी नहीं पूछते हैं, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हो। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है, घर की मिल्कियत उनकी निगरानी में है, वो ठाठ से रहते हैं, मोटर रख लिए हैं, कई नौकर चाकर है, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते हैं। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई थी। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या फिर उसमें भी मुझे चकमा दे दिए। रुपये ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर के कहा अभी केवल 1 सप्ताह तो पहुंचे हुए हैं, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद थी। जब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर भी नहीं देते, इतनी प्रसन्नचित नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई सिफुआ पर लिए हुए, मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मायके वाले की प्रशंसा भी हो रही है, प्रश्नों के मुंह से व्याख्या की जाती है, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ में कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे ये प्रश्न उठाने का अवसर ना मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमे के भेजने की मिति मौत की तरह सिर पे सवार हो गई, तब मैंने पूछा क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब के श्रीमुख ने कुछ फरमाया या फिर अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आपके घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या फिर हम कोई लोंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा, पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी ना मिले। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 200 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर के भर तो हो। पैसेदार शाम के उनकी आमदनी हमारे आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं तो हमारे रुपए क्यों नहीं लेते? आप हा कहने लगे कि वे बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधव होकर के स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लाए जो हमारे पास भेजे। वाह रे बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने करने भी नहीं आते हैं। मुझसे पूछते, मैं 1 नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर के एक कह देते। घर पे आग लग गई, सब कुछ स्वाह हो गया था या चोरी हो गई थी, तिनका तक ना बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या फिर किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, एक महिला से 1 रुपये कर्ज लिए तब जाकर के काम चला है, फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के बुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों
हाथों से ईश्वर बचाए हमको। ईश्वर की दया से 2 बच्चे हैं आपके, 2 बच्चियां भी है। ईश्वर की दया कहूँ या फिर कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनम। मगर क्या मजाल कि ये भोंदू किसी को कड़ी हुई आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम करके नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चित बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाए हुए जाती हूँ अब और अखबार छीन करके कहती हूँ, जा करके जरा देखते क्यों नहीं है, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा शैतान है। बच्चू आ जाता है तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधड़ करके रख देता हूँ। यूं बिगड़ करके तहस के साथ में आप खोजने लिखते हैं। संयोग की बात है, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया। तुझे वो ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है तेरी। ये आदत ही तेरी छूट जाएगी बाहर घूमने की। दांत पीस रहे थे जाते टाइम, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात ही नहीं सुनते हो। आज बच्चू आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा तुम्हें। लड़का एकदम सहम जाता है और लैंप जला करके पढ़ने बैठता है। जब भी उस टाइम पे महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद में इन घर लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया है कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, हाँ आकर के बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछ कर हार गई, कहाँ गया, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज करके कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर के आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर पे छिप जाती है कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वही क्रोध उन्मत्त आकर के देख करके पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उनके कंधों पे हाथ रख करके बनावटी, वो भी बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर करी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटरगश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यहाँ भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो कंप्लीट ही नहीं हुई, यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो जाता है, बिल्कुल जैसे ग्वाल की तरह। घेर काल हुआ, काले बादल हुआ, घड़घड़ाहट हुई और गिरी क्या, सिर्फ 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और सह खुशी के नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर के कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गई, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरीके से लड़के शेष हो जाते हैं। आप भरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा। बच्चे की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू जरूर पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी क्या। क्या कहना है आपकी डांट का। वाह, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। मैंने कहा, आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि डांट देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पे किसी तरीके का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासक उन बालक को किया जाता है जिनके मानसिक विकास में इसके कारण बाधा होने लगती है। इसी कारण से लड़के बेनकेल के ऊंट की तरह बने हुए हैं। कोई 1 मिनट के लिए भी किताब खोल करके नहीं बैठता है। कभी गिल्ली डंडा है, कभी सितोलिया, कभी कनकोवी। श्रीमान भी लड़कों के साथ में खेलने लग जाते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कोई लड़का कनकोवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते थे। प्रातः काल से ही लड़कों को ले करके बैठ जाते हैं। स्कूल से जो ही लड़के ले आते उनको लेकर के बैठ जाते थे। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते, यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करे और लड़के गली गली खेला करे। कभी कभी आप सिंग कटा करके बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पे क्या रोब हो सकता है।
पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर पे कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते ही लड़कों के प्राण छूटते थे। उसी शासन की अभी बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है, तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन सा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई थी। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत, लगे बगले झाड़ने। मैं चाहती हूँ कि एक बार ये भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाए, पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेरे तमाशे में ना ले जाते, लड़का सिर पटक करके मर जाए, मगर जरा भी नहीं पसीजते थे। और यहाँ महात्मा जी का यहाँ हाल है कि एक से पूछ के मैं ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी है, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेके छोड़ेंगे, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच से जीत के आता है तो ऐसे फूल उड़ते हैं मानो किला जीत करके आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कोड़ी भी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कंवारी भी बैठ जाए। यहाँ भी आदर्शवाद आपका आग उठा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की वह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना बिंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलाए, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला हमने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा सुविधा निकल आएंगी, जीविका निकल आएंगी, तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपके प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाया है आपने। अब इस तरह से पूरा साल गुजर गया है और कन्या को 16वां साल लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंधेकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के साकुशल होने में कोई संदेह ना था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा अनिंदनीय है, ये रस्म, यहाँ रुपयों की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था, यह क्यों, वह क्यों, यहाँ किस लिए, वहाँ किस लिए, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह पे कालिक लगा ली, तुमने मेरे आबरू पे मिट्टी मिला दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शाश्वत रूप से क्वेश्चन हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपके टेक व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी है, आप इसे निषेध समझते हैं। कन्या का दान रुपये, पैसे, जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है।
कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आती रही है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है, संबंधी समझा रहे, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पे जू नहीं रेंगते। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे ना गए आप। और मजाल यह है कि आपने ही तो ये अलर्ट किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल नहीं रही, अंत में झक मार करके मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती हूँ, एक क्षण का वियोग भी नहीं सह सकती हूँ। इन सारे दोषों पर भी मुझे उचित प्रकार से प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पे मैं मुक्त हूँ, मैं खुद नहीं जानती हूँ, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाई हुई है। वो जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण लहू में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और दल का देवता भी दे, तो भी मैं उसकी ओर आंखें उठा के ना देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं, कदापि नहीं है, प्रथागत प्रतिबद्ध भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रगति में कुछ ऐसी क्षमता है, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा करके फिट गए हो और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना भी सुडौल, नया और सुडौल क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निसंक आंखें बंद किए जाते हैं, उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पे चलना कितना कष्टप्रद होगा, इसीलिए शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने के लिए भी तैयार ना होंगी। तो इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक जरूर करें। और कोई भी समरी आपको सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी बात पे रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास वालों का ख्याल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।